वही देवे कुचाली। नहीं सुहाय ना अवध बधावा, नहीं सुहाय ना अवध बधावा, जो रही चंदन गाते न भावा, जो रही चंदन गाते न भावा। शनिदेव आपने कुछ सुना है? हाँ महाराज, हमने भी सुना है। क्या सुना है? हमने सुना है कि प्रभु श्री राम राजा बनने जा रहे हैं। ये हम देवताओं के साथ में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। अगर राम जी अयोध्या के राजा बन रहे हैं तो ये उचित नहीं है। यही हम सोच रहे हैं। वैसे ही हम इन निशाचरों के कारण बहुत परेशान हैं। निशाचर हमें अपने स्वर्ग में रहने भी नहीं दे रहे हैं और सोचा था कि प्रभु का अवतार हो गया है, किसी भी तरह निशाचर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो तो राजा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही तुमने, क्योंकि जिस समय ये रावण का अत्याचार इस धराधाम पर बढ़ा, हम सभी देवतागण राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित करने लगे, तब इस पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। शुर मुन गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूम बिचारी परम विकल्प है शोका। सबने वहां पर आर्तवाणी की। भगवान प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन आकाशवाणी भगवान के द्वारा हुई कि जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे देवताओं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानव के रूप में अंशों के सहित अवतार लूंगा। उन्होंने ये भी बतलाया था कि मैं 4 पुत्र रूपों में अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कश्यप और आदित्य के रूप में तपस्या की थी, मैं वचनबद्ध हूँ। उनको मैं वरदान दे चुका हूँ, दिन के ग्रह अवतरी हो जाई और रघुकुल तिलक सुचारू भाई। हम 4 भाइयों में अवतार लेंगे। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जब नारायण ने भाइयों के सहित अवतार लिया। प्रसन्नता हुई कि निश्चित है अब राक्षसों के द्वारा जो हम पर ये अत्याचार किया जा रहा है, इस अत्याचार का विनाश हो जाएगा। लेकिन यदि राम जी अयोध्या के राजा बन गए तो फिर वो तो एक राज्य सीमित में, राज्य क्षेत्र में सीमित रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं राम जी राजा तो बने, लेकिन बनने के पहले मूल उद्देश्य जिस लिए यहाँ पर उनका अवतार हुआ है, पहले उनके द्वारा वो कार्य होना चाहिए। हम देवताओं का कल्याण होना चाहिए। वही तो देवता विचार कर रहे हैं, तो लेकिन हमारा कल्याण होगा कैसे? आज समस्या है। जब जब समस्या हम देवताओं पर उपस्थित हुई है, माँ बीड़ा वादिनी के द्वारा उस समस्या का समाधान किया गया है। बीड़ा वादिनी का आवाहन किया जाए। हे माता, आप हमारी विनय को सुने मैया। हे मैया, ओ मेरी सारी दे, ओ मेरी सारी दे, कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा। आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा। ओ मेरी सारी दे, ओ मेरी सारी दे, कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ बीड़ा को बजाने आजा। आजा 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 आजा, आज की रात माँ बीड़ा को बजाने। तुम तो माता हो जग से तू प्यारी है, तू तो माता है जग से।
आशा हो जग से तुम न्यारी हो। बुझता दीपक है दीपक को जलाने आजा, आज की रात मामीरा को बजाने आजा, आज की रात मामीरा को बजाने आजा, रात मामीरा को बजाने आजा। सारद बोली बिने सुर करही, एक बार नहीं बार ही बार पायल परही। हाथ जोड़ने का प्रसंग नहीं है, पाए पर ही, हाँ बार 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 बार। और आप हैं श्री अन्ना लंबरदार सिजवाहा से, किलर बीके ठाकुर दमदमा से और सुनील राजपूत प्रधान दमदमा वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं इसी देवी गीत में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। हे देवताओं, माँ मुझे किस लिए याद किया? हे माँ, आप भली भांति जानती हैं कि हम प्रभु श्री राम का अवतार दुष्टों के संहार करने के लिए हुआ था, लेकिन वो राजा बनने जा रहे हैं। तो आज हम पर विपत्ति छोटी नहीं है, बहुत बड़ी विपत्ति है। विपत्ति हमारे बिलोक बढ़ मात करिए सोई आज, राम जाए बन राज तज हो सकल सुरकाज। हम चाहते हैं कि राम जी जो राजा बनने जा रहे हैं वो राजा ना बने, बनवासी हो जाए। और यदि वो बनवासी हो जाएंगे तो निशाचरों का संहार करेंगे तो हम देवताओं के सारे कार्य हो जाएंगे। लेकिन आप सोच रही होगी कि हम प्रभु श्री राम जी को सुख के समय में दुख देना चाहते हैं। तो हे माँ, आप भली भांति जानती है हृदय में प्रभु राम जी के हर्ष और विषाद कुछ नहीं रहता। विश्व में हर्ष विषाद ये उनके हृदय में नहीं रहता है, क्योंकि तुम राम जी के प्रभाव को भली भांति जानती हो। ये सुख और दुख तो जीवों पर रहा करता है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। हे माँ, जितने जीव है इन पर सुख दुख का प्रभाव रहता है, प्रभु श्री राम जी पर नहीं रहता। इसलिए हम देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। और आप हैं भैया निखिल राजपूत जरौली से 21 मुद्राएं इसी देवी गीत में, और पुनः भाई सिब्बू द्विवेदी। तुमने मुझे याद किया है, मैं तुम्हारा कार्य वैसे पूर्ण करूंगी, क्योंकि जब जब पुत्रों पर संकट होता है तो माँ उसकी रक्षा वैसे करती है। ठीक है देवताओं, जय हो माँ, जय हो। मानो बाती हमारी हाँ देवी जनू, मानो बाती हमारी हाँ देवी जनू, मानो बाती हमारी हाँ देवी जनू, मानो 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 बाती हमारी हाँ देवी जनू, मानो बाती। राम लखन सिया मन को देहि, राम लखन सिया, राम लखन सिया मन को देहि, राम लखन सिया, राम लखन सिया मन को देहि, पूर्ण 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 हो सके हाथी बिताओ, मानो बाती हमारी हाथी बिताओ, मानो बाती हमारी हाथी। जय हो माँ। एक बार सभी लोग बोलिए सरस्वती माता की जय हो। देवताओं, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करतूत कितनी नीची है। ये देवताओं किसी का भला नहीं सोच सकते। ऊंची निवासी नीची करतूती, ऊंची निवासी नीची करतूती, ऊंची निवासी
दे न सका है पराई का निवास तो ऊंचा है पर इनकी करतूती नीची है। इन्होंने मुझे याद किया है तो मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाऊं? याद आया के की प्रियदासी मंथरा के पास जाती हूँ, उन्हीं की बुद्धि बर्बाद करूंगी, वहीं से मेरा कार होगा। देखिए मैया ने विचार करके देखा, यद्यपि इसमें देवताओं का भी कुछ दोष नहीं है और मैया सरस्वती का भी दोष नहीं है, क्योंकि यहां से जो कुछ होने जा रहा है ये सब हरि प्रेरित है। हरि प्रेरित माने हरि की इच्छा से, राम जी की इच्छा से। और ऐसा सोच करके ही मैया प्रसन्न हो गई कि संसार के लोग मुझे दोष नहीं देंगे। हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसै दुखदाई। और कहां पहुंची? महारानी केकई की जो विशेष दासी है मंथरा, पहले से मंद बुद्धि है और ऊपर से मैया का प्रभाव। हरसि हृदय दशरथपुर आई, हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसै दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, हाँ अजस पिटारी ताहि करी, गही गिरापति फेर। मति को पलट दिया मैया सरस्वती ने। अब ज्यों ही मंथरा जागी, यहां तक तो सब ठीक रहा, परंतु ज्यों ही अपने महलों के बाहर निकली तो देखा कि पूरे नगर को सजाया गया है, जगह जगह बधाव बज रहे हैं। कोई मुझको बुढ़ी ना कहे, अगर कहेगा ना सर में डंडा मारूंगी। हाँ, अगर कोई कहेगा मुझको बुढ़ी ना, सर में डंडा मारूंगा, खोपड़ी फूट जाएगी। काहे? अभी तो मैं 1600 साल की हूं, अब मुझको कोई बुढ़ी कहते हैं? अरे ठसके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई, ठसके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई, ठसके मोरी, ठसके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई। छोटी छोटी अखियों में झिनो झिनो कजरा, छोटी छोटी अखियों में झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा। महके क्या रह गई, बूढ़ी हो गई, महके क्या रह गई, बूढ़ी हो गई। काजू किसमिस का मैं भोग लगाऊं, काजू किसमिस का मैं भोग लगाऊं, हाँ भोग लगाऊं। सखी क्या रह गई, सखी क्या रह गई, बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई, ठसके मोरी ना
जगरिया ही दर्द करने लगी। चलो बहुत दिन हो गए सोते सोते हैं, चलो दरवाजे से बाहर चलती हूँ। और देखिए मुस्कुरा का एक बच्चा है नितेश, हाँ मुस्कुरा। ये अयोध्या कितनी सजी धजी है। इधर देखो कैसे कैसे मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? चारों तरफ सजावट है, दरवाजे दरवाजे पर कलश रखे हुए हैं, चौक पूरी हुई है। क्या हो रहा है कोई तो बताए? अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है? ओए का हो रहो, का हो रहो, का हो रहो अवध नगारिया माँ का हो नगारी द्वारन द्वारन या कलश धरे हैं, द्वारन 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 या कलश धरे हैं, आकाला धरे हैं, आकाला धरे हैं। चौक पखारी जन माता हो रहो, द्वारन द्वारन या बंधु बने हैं, द्वारन द्वारन या बंधु बने हैं, हाँ बंधु बने हैं। पूरे गई चौक बिछ गए फूल करेगी कोई नहीं है का अयोध्या में? हैं कहाँ है भाई? कौन है? होरीलाल। हाँ कहो। गिरधारी लाल को नाती, सही पहचाना है मोतीलाल को लौंडा। हाँ सही पकड़े। काहे बुला रहा है? ये बताए हाँ। ये अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है? अच्छा ये जानने के लिए बुलाया है? हाँ मैं तो उसको कपड़े धोने के लिए बुला रही हूँ। अच्छा तुम धुल लेती हो? हाँ ला उतार। अभी नहीं। अच्छा तो पूछ रही हो कि अयोध्या क्यों सजी है? हाँ जो हमारे महाराज है ना श्री दशरथ जी, हाँ तो वो अपने बड़े पुत्र हाँ श्री राम जी को इस अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं, और प्रातः काल होते ही उनको इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। राज तिलक सुनी भाकुरता हूँ। राम का राज तिलक। अगर राम राजा बन गया तो बनता ढाल। राम राजा अगर बन गया तो उसकी माता कौशल्या राजमाता बन जाएगी, हमारी महारानी। कैकेयी का कोई अधिकार नहीं होगा। जब कैकेयी का कोई अधिकार नहीं होगा तो मैं तो ठहरी दासी, मुझे और डंडों से मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। आई यार कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मैं मारी जाऊंगी। अगर कहीं भरतलाल राजा बन गए तो
कई माता राजमाता कहलाएगी। अब मेरे भी ठाठ होंगे, सबके 5-5 किलो और चावल बढ़ा दूंगी। 5-5 किलो मिलते हैं और मैं 10-10 किलो कर दूंगी। कहाँ जाऊं, कौन कुआं में गिर जाऊं जिससे मेरे लगे ना। अरे भगवान, हाँ है ऊपर वाले, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे राम राजा न बने। हाँ याद आया, मैं अपने पंडित जी के पास जा रही हूँ। वो पंडित जी जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे जिससे राम राजा न बन पाएंगे, मेरे भरतलाल राजा बन जाएंगे। चलो मैं पंडित बाबा के पास जा रही हूँ। ओम ची पटाक दम दम, बरस घोर घम घम, धूम धड़ाम थम थम, ची पटाक दम धम, फट स्वाहा। ओम नें खंग क्लिंग चामुंडा स्वाहा। जनवरी फरवरी स्वाहा, सावन भादो स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जनवरी फरवरी का है वो का स्वाहा। अरे सुनो तो, ची पटाक दम दम, ये मंत्र सुना है? बड़ा अच्छा मंत्र। ये देवतन कह रहा है कि दानव का। अब ये पंडित जी से पूछना। है तुमसे कहा था कि ज्यादा बामनों के चक्कर में ना पड़ा करो। सही है, बहुत गड़बड़ जात होती। ओह, ए पंडित बाबा। अरे कौन है? पंडित नहीं, पंडित कहो पंडित। हाँ वही वही मई। वही 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 क्या है? अरे मई। अरे मई, मई के आगे कुछ है? क्या है? मई। अरे नाम है कुछ? हाँ मंथरा। ओ तू है थरथरा। थर थर थरा नहीं तो भर भरा। अच्छा भर भरा है तू? अरे नहीं मंथरा। ओ महारानी कैकेयी की दासी और रनवासों में रहने वाली आज इस पंडित के घर में। आओ 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 आओ, आ रही है। आओ ले आओ आओ आओ। कहते कोनो बिला रही क्या? आओ पता चलेगा। आओ। हाँ ए हथियाना क्यों? ऐसे पराई पराई लुगाई में। अरे ये कहो, ये तुम्हारा सौभाग्य देखो कुछ बोल रहे हैं। आंगन में आ जाओ। आंगन में? ज्यादा गहराई में हो, यहाँ बाहर आइए। आजा अटारी में आ। पंडितियान है नहीं, वो मायके गई हैं। हाँ पराई लुगाई के भीतर बेड़ रहा है। अरे तुम तो दाई हो। पंडित पंडित जो है लोफड़ है। हाँ अब उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं मैं और पिछवाड़े ले जाता तुमको। अच्छा हाँ। लोफड़, चल नीचे का धस। ये मेरा है, यहाँ पर मेरा आदेश चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक है पंडित बाबा बेबा। ये बात। हाँ अब बोल। ये क्या है? ये बात मैं बताऊंगा, ये मेरा खुश है। आओ। हाँ अब बैठ जा आराम से। किसके बैठ जाऊं? अरे यहाँ पे बैठ जा, का खोपड़ी में बैठेगी? हैं? हाँ ले वो मुन्ना महाराज कहाँगा वही के बैठ जाऊं। वहाँ बैठने से कल्याण न होगा तुम्हारा। हाँ हाँ आओ तो ले मोर पकड़ का डंडा। अच्छा ये बात बताओ, पकड़ लिया? बुढ़ापा है देखो। हाँ आराम से बैठूं। आराम से बिल्कुल बैठना, बिल्कुल आराम से। बुढ़ापा है। हाँ बुढ़ापा का शरीर है। अरे ररी 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 ररी। आराम से आराम से आराम से बिल्कुल। क्या हो गया पंडित बाबा? ये सब क्या हुआ? अरे पनीर ज्यादा खा गई थी ना। जब हजम करने की सामर्थ्य नहीं है तो कहे के लिए पहले तुमने कच्चा पनीर खाया। हाँ। फिर उसके बाद बेचारों ने परिश्रम करके वो बनवाया, वो भी तुमने पूरा जो है अंदर डाल लिया। अब ना होगा पंडित। अब होना ना चाहिए। पक्का आया। पक्का नीचे का धंस। अब बिल्कुल ना होना चाहिए। हाँ तो धंस। अगर हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये बात समझ लेना तुम। अरे नहीं होगा भाई, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अब ना होगा। अब बिल्कुल ना हो।
ए, थोड़ी मिस कॉला दो है, ए मिस कॉल, थोड़ी मिस कॉला है। अभी अभी मिस कॉल, अभी डायल कॉल तुम करोगी, अब डायल कॉल नहीं आएगा। ना आएगा, हाँ, बिल्कुल आना ना चाहिए। तो इतना ना घबरा पिंडे, नीचे का बैठ। नहीं तो अब ये मिस कॉल, डायल कॉल और जो भी कॉल है, एक भी कॉल ना आनी अब चाहिए। सीधे आएगी तो प्राप्त कॉल आएगी। ये भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कोई कॉल नहीं हाँ, आएगी। कॉल ना आनी चाहिए अब कोई। हाँ, अब कॉल, ये समझ लो मैं कारण कि इस काल से तो मैं बहुत डरता हूँ। हाँ, एक बार मैं उड़ गया था, बड़े मुश्किल में है, लौट के आ पाया हूँ। हाँ, तो हाँ। अब ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, अब बिल्कुल ना हो ऐसा। हम्म। हाँ, हाँ, पंडित बाबा शायद बता। पंडित बाबा कहाँ का निकल लिया? अरे पंडित बाबा को कुछ हो गया का? पंडित जिंदा है कि कोमा में चला गया? पंडित, ओ पंडित, कोमा में भगत गया का? इसमें और रखा है थोड़ा बहुत। ए पंडित, क्या हो गया पंडित? ये कहाँ की गुल हो गई का? लगता है ज्यादा बेग से नहीं कर पा रहा। एक बात ये बता, हाँ, हाँ, ये अटारी कैसे ये बगत गई मेरी? यही बम गोला में अब भगत गई। ये कहाँ से आ गए है? इजराइल से आ गया का? अब देखो धोखे में भगत गई, सो मैं क्या करूं? अरे तो ये कैसी है? पूरी ये गिर गई? पूरी गिर गई वो। अरे ये बहुत मजबूत थी। अरे तो वो तो गिर गई, लेकिन तुम बच गए। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि निकल लिया पंडित ने। तो मुझे भी कुछ हो गया था का? अरे वो तो ये कहो कि बच गए। अरे तो फिर ये तो भगवान का उपकार हम मानेंगे। अरे वो कि ये कहो कि मेरा उपकार है। ऐसा है? ए पंडित, तू कौन पंडित है? फोकला? हाँ। फुकला नहीं होते, शुक्ला होते। शुक्ला होते हैं, मैं जानो फोकला होते हैं। नहीं, शुक्ला होते हैं, शुक्ला। तो तुम शुक्ला? अरे नहीं, हम शुक्ला नहीं है भाई। तो फिर कौन है? अच्छा, बरेदी। बरेदी नहीं होते हैं, चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदिया होते हैं। हाँ, चतुर्वेदिया होते हैं। तो बरेदी नो है ना। देखा तो खुद चिड़िया बरेदी लगता है। हाँ, अच्छा तो चतुर्वेदिया है। हाँ, हैं? चतुर्वेदी होते हैं। हाँ, तो कौन पंडित आते हैं? मेरा नाम है, हाँ, मेरा नाम है श्री श्री 1008 श्री श्री लड़िन श्री हाँ, बहुत श्री ओ, खरब श्री पदम श्री 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 श्री। श्री? अरे ये उपाध्याय सुनती जाओ पहले। श्री श्री कठा श्री? श्री 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 ही श्री? 108 1009 नो श्री? श्री 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 गोमती चक्रधारी कुशवाहा जी। पंडित चक्रधारी कुशवाहा? काछिया? चुप! ये कुश है मेरा कुश, इससे मैं स्वाहा स्वाहा किया करता हूँ, इसलिए ये मेरी उपाधि है कुशवाहा की। अच्छा, जो वो कुश को लेकर स्वाहा स्वाहा कर दे उसका नाम कुशवाहा? कुशवाहा मेरा नाम है, गोमती चक्रधारी कुशवाहा। बताओ, इसके जाते में बिर रहा है। तुम जानती नहीं हो? पंडित तो फिर बाद में कुशवाहा, ये कई जात का बहमाना। तुम जानती नहीं हो, नाम चाहे जो कुछ भी हो हमारा, लेकिन हम काम के बहुत हैं। अच्छा, हाँ, काम के ये है कि जन्म से लेकर के मरण तक सब कुछ उसका भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब कुछ हम बतला देते हैं। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल प्राप्त काल। ये प्राप्त काल में काल यहाँ पे नहीं लगती है। अब ये काले तो हैं, जानते हो? हाँ। ये हम अपना ये चक्कर है, जो भी आता है हम अपना चक्कर चलाते हैं, इसलिए हमारा चक्रधारी नाम है। एक बार हमारे पास एक जनपद से, हमीरपुर जनपद में है क्या ये? महोबा में। अच्छा, हमीरपुर के ही जनपद के एक हमारे पास आए थे, तो वो शायद पूछने के लिए आए, उनकी 4 भैंसें खो गई थी। एक गांव से थे,
उस गांव के वो प्रधान जी थे। हाँ। जब 4 भैंसे खो गई, 1 साल उनकी प्रधानी के हो गए थे। किसी ने बता दिया कि तुम चले जाओ, गोमती चक्रधारी पंडित जी हैं, अच्छी शायद बताते हैं, तुम्हारी भैंस मिल जाएंगी। हाँ तो मंथरा वो हमारे पास आए। हाँ। हमने अपना चक्कर चलाया। ओ। चक्कर जब चलाया तो वो हमारे चक्कर में पड़ गए। हाँ। हमने उनको बता दिया कि तुम्हारी भैंसे पश्चिम दिशा में है। ओ। तुमसे क्या बताया जाए मंथरा, हाँ। केवल 4 साल प्रधानी के रह गए थे। हाँ। 4 साल वो भी पूरे हो गए, ना उनकी भैंस वापस आई, ना प्रधान जी लौट करके आया, प्रधानी पूरी चली गई। मतलब ऐसा चक्कर है। ये हमारा ऐसा चक्कर है, जो भी चल जाता है तो फिर जीवन भर चक्कर ही काटता रहता है। ये हो मोर चक्रधारी कुशवाहा। इसलिए हमारी उपाधि है आदर। तो तुम एक शायद बताओ। शायद कौन सी शायद बताओ? ये बताओ हाँ कि राम, वैसे राम तो राजा बन रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। हैं? तो क्या राम राजा बन सकते हैं? और उनके 3 भाई हैं, वो ये बात, शत्रुघ्न है और लक्ष्मण, इनमें से कोई और राजा नहीं बन सकता? वो ये बात है। हाँ। तो देखो एक काम करो, ये दान और दक्षिणा उधार रहा है कुछ ना। सबसे पहले पंडित के यहाँ जाओ, वैद्य के यहाँ पर जाओ। हाँ। तो पहले दक्षिणा जरूर रख दो, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ। पहले दक्षिणा रखो, उसके बाद अपनी बात रखो, तब पूर्ति होगी। ये बशर्ते मैं अपना जो है ये चक्कर चला रहा हूँ। ये चक्कर मैंने खींच दिया और चक्कर में ये 4 रेखाएं भी खींच दी। अब इन रेखाओं में पहले यहाँ पर रखो 501 मुद्रा। आए 501? अरे तुम साधारण की हो क्या? और रनवासों में रहने वाली हो? पंडित तो बहुत लोग भी। ये 501 कैसा लिखा जाता है? 5 0 फिर 1। हाँ, तो आगे का 50 निकाल ले, 1 रुपए ले ले। ये शायद 16 दूनी 8 का पढ़ा, हमको ना पढ़ाओ, ये कहीं जाकर दूसरी जगह पढ़ाना। ले। ये कितने? 10। इतने में काम ना चलेगा, तुम बस यहाँ से निकल लो। तो फिर तो 500 कहाँ से पाऊं? अरे पाओ, तुम साधारण हो, हाँ? असाधारण हो, असाधारण। आओ। हाँ। दे दो ये सब। देखो हमने दे दी है दाई, अब तुमको नहीं दे रही है। दाई नहीं दे रही तो फिर दाई यहाँ से जाएगी। दे दे, जबरदस्ती थोड़ा है। दे दे, नहीं तो पंडित तो गए हो। पंडित गए हो, जाओ अच्छे इधर से। नहीं फिर इधर रखो। पंडित 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 का काम नहीं है, इसमें रखो दान दक्षिणा, उसके बाद आगे की बात। कारण कि दूसरा जजमान हमारी प्रतीक्षा में, हमको उसके यहाँ पर भी जाना है। तीसरे के यहाँ मूल शांति कराने जाना है। चौथे के यहाँ त्रयोदशी संस्कार कराने जाना है। ऐसा कहीं ना मैं तुम्हारी बरसी कर दूं। एक काम करना, महलों से भिजवा देना कुछ। हाँ ठीक है। हमने पहले बताया था दान और दक्षिणा उधार रहा है कुछ ना। पंडित मैं तो अच्छा विनोद भैया से ले लो कुछ। ये तुम लो ना, ये तुम्हारा विषय मेरा विषय है क्या? तो काम है कटोरा लेकर भीख अब ये तुम भीख मांगो चाहे न मांगो, तुम अपना आयु साथ पूछने के लिए देव मैं मूल शांति पाठ कराने जा रहा हूँ। ले रखो इधर, ले ये हो गया तुम्हारा। रख दो, बस हो गया, बहुत है। हाँ ले अब असरफी ले ले। असरफी रखो इधर। ये बात, बैठो अब इधर। अब बताओ। अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये है मेरा चक्कर। चक्कर में मैंने 4 रेखाएं खींच दी। 4 रेखाएं खींचने के बाद अपनी आंख बंद करो और अनामिका नामक उंगली, जानती हो अनामिका किसको कहते हैं? इसको उसको अंगूठा कहते हैं। अनामिका ये है, ये हाँ, इसको रखो। एक ये वाली न चलेगी? नहीं चलेगी, सीधे रखो। सीधी नहीं है, टेढ़ी है। नहीं, टेढ़ी नहीं रखना है। हाँ। बिल्कुल सीधे रखो, जो मैं बतला रहा हूँ। ले। पंडित जी तो को मार दोगी क्या? नहीं पंडित तो गियो। व्यास जी है कि चली गई? है? क्यों, कहाँ है? कहा है? तुम्हें तो कह रहे थे कि सीध में चली, धर दो तो चली गई। कहाँ से आ गई? आ गई, आ गई। आ गई। हाँ बताओ। अब मैं तुम्हें शायद बताऊंगा। हाँ ले, रख दिया। हाँ रख दिया। जल्दी बताना। अरे जल्दी बता रहा हूँ। अब जल्दी। देखो एक बात बता दूं। हाँ। तुमने ये के आगे ये ब्रख जा रहा है व्यास जी, थोड़ा उलझन पड़ गई क्योंकि ये यहाँ से वक्रगति हो गया और यहाँ जब सावन पड़ गया
पंडित मैं समझ रही थी तेरी चाल को। अब वो सामान आ गया तो मैं क्या करूं? तो मेरी चाल थोड़ा है, वो तो ग्रह की चाल है। सामान पूरा हरियर हरियर दिखाई देगा अब तुझको। अब वो सामान इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठ जा। अरे नजदीक आओ, नजदीक। हाँ रुको, हाँ चलो। अरे नजदीक इधर तो आओ। हाँ ले आओ। इतना क्यों डरती हो तुम? शायद पूछने आई हो, डर रही हो मुझसे। खपरी में चलेगा क्या? अरे इधर बैठ। ले। हाँ ऐसे बैठा रहा। हाँ। तो बक्र, हाँ बक्र। फिर उसके बाद ये वक्र गति से हो करके हाँ चल चल चल। ये रोहिणी का प्रवेश हो गया सीधे चंद्रमा में। हाँ फिर? और जब चंद्रमा में प्रवेश हो गया हाँ। तो ब्यासी यही तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे मर का पंडित। टाँके तोड़ दिए माइक के ना। नहीं पंडित के तो गियो। का समझ रहे हो कि मुझको बुढ़िया समझ रहे हो का? अब इधर आओ। हाँ समझ गई होगी, अब मंत्रादाई ने समझ लिया। समझ लिया तुमने? अब एक काम करो, वो चला गया वो। अब एक काम करो, संयोग तो राम जी को ही जाता है, लेकिन किंतु परंतु लेकिन यदि- किंतु परंतु ये का? यदि किसी नारी के द्वारा त्रिया चरित्र कराया जाए तो निश्चित है कि भरतलाल भी अयोध्या के राजा हो सकते हैं। जय हो पंडित। क्यों? अब मैं तुम्हारे लिए सीधा भेज दूंगी। सीधा भेज दोगी? हाँ ठीक है, तो फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा उस सीधा की। आटा डाल के उसमें मूंग की दाल भेज दूंगी। ये मूंग की दाल नहीं होती है, हाँ मूंग की दाल है, मूंग की दाल। मूंग की दाल मैं जानू, मूंग की दाल। सिवाय उल्टा सीधा सोचती है। चलो अब मैं महारानी के पास जा रही हूँ, क्योंकि अयोध्या में मैं ऐसी नारी कहाँ ढूंढूंगी। और फिर मुझसे अच्छी कोई नारी है क्या? मैं महारानी को याद दिलाऊंगी कि महारानी, जब तुमसे विवाह किया था महाराजा ने, तो ये कहा था कि जब तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो चालाकी, भरतलाल को ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। मैं सब जानती हूँ ये कौशल्या और महाराज की चाल है। मजा आई हूँ, उस बात को याद दिलाऊंगी। चलो ऐसे नहीं, रोटी हुई जाऊंगी। अरे दैया। देखिए मंथरा ने नारी चरित करना शुरू किया। नारी चरित माने जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए अपनी महारानी के पास में पहुंची। भरत मातू कहाँ गई बेलुखानी, भरत मातू कहाँ गई बेलुखानी, का अनबन हसी कहे हसी रानी, का अनबन हसी कहे हसी रानी। उतर देगी ना लेगी उसासू, आदि चरित्र करो दादही आंसू, आदि चरित्र करो दादही आंसू। अरे मोरे दैया। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? कोई रो रहा है? ये कौन हो सकता है? अरे ये तो मेरी दासी मंथरा है, लेकिन ये रो क्यों रही है? दासी, आज इसके गाल बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में है। दासी, ए दासी, देखो ना, हम सब बहनों ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने
ये क्यों बाल बिखेरे हैं जो तू रो रही, ये सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं जो तू रो रही। दासी ये बता, तेरा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है मेरी सौगंध। तू सच सच बता, कुशल राम महिपाल भरत लखन रिपु दमन सब है तो अति खुशहाल, मेरे चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल से तो है ना? मैं कहे को बताऊं? तुम जाओ अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफुओ। तुम्हें क्या मतलब है कि किसके साथ में अन्याय हो रहा है, किसके साथ में न्याय हो रहा है? क्या बोल रहे हो? कहती हो किसी ने सीख दी होगी। हाँ, तेरे घर में एक है ना लखन, है वो, उसी को तुम समझती हो कि उसने सीख दी होगी। भाई वो तुमको कुबड़ी कुबड़ी कह करके चिढ़ाता रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसी ने तुम्हें चिढ़ाया है। कत सिख दे हमें कौमाई, गाल करब कही कर बल में पाई, किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? यहाँ पर मेरा है कौन है सिवा आपके? कहती हो सबकी कुशलता है, तो अब किसी की कुशलता नहीं है, एक को छोड़ करके। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज, वो तुम्हारे महाराज युवराज पद दे रहे हैं। देखो देखो घर घर में है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें नहीं मालूम है कि कल रात तिलक है राम का? है अरे महारानी, समझो जिसको अधिकार मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, चाहे वो 4 भाई हो, अगर एक भाई की नौकरी लग जाती है तो उसी का सब लोग सम्मान करते हैं। जो 3 है तो उसका सम्मान नहीं करते, क्योंकि जिसको अधिकार मिल जाता है उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्दबा बुलंद उसी का है। क्या कह रही हूँ? राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। खुल गए भाग अब कौशल्या के, है दया उसी पर बेदेना की। रानी किस भोरे नींद में हो, और लोग चाल नजरा की। महारानी, तुम समझ रही हो, राजा मेरे कच्छ में आते हैं, चौपर खेलते हैं, तुम मुझको प्राण और भरत को जान कहते हैं, तो मेरे हैं। जब तुम्हारे कच्छ में आते रहे तो तुम्हारी सौतन ईसा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब उसको मौका मिल गया चलाने का। तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, वह है तीर निकाली रे बाला है, वह है तीर निकाली रे बाला है, जो तीर छुपाता रे कच्छ में है, वह है। वह है तीर निकाली
जुरैया जा दशरथ मेरा है तेरे बस में वो तुम्हारे बस में नहीं है। अरे महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। जब उसको तुम्हारे बेटे राम को युवराज पद दे रहे थे तो उन्हीं का बेटा भरत लाल है, उसको ननिहाल से नहीं बुला सकते थे। ये सब चाल है। देश देश में न्योते भेज रहे थे, भरत लाल को ननिहाल में बुलाने में तकलीफ थी। ये सब तुम्हारी वो सौतन महाराज की चाल। चुप हो जा। हैं? ऐसी बातें करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? मार डालूंगी। और ये है भाई अखिलेश रेगुबार जरौली वालों की ओर से एकादश मुद्राएं। करने में तुझे शर्म नहीं आती है? मार डालूंगी। चल निकल यहाँ से चंडाली, किसने तेरी मत मारी है? जो सुख रुई की ये ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। जो सुख रुई अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज नाम होगा जिससे तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। युवराज नाम तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भर ले। तुझे पुरस्कार की बहुत बड़ी भूख है ना? है? ऐसी बातें करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई कि मैं क्या कह रही हूं? तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भर ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। कल है त्योहार मुझको हार देती हो? अरे मैंने तो भरत को बचपने से गोदी में खिलाया है, इसलिए उसका अधिकार के बारे में बात कर रही थी। अब तो मुझे हार देती हो? वाह महारानी। और ये बच्ची रोशनी गुप्ता, इस बच्ची की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महारानी और दासी मंत्रा जी की प्रस्तुति में बहुत बहुत साधुवाद देती हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे बेटे की भले के लिए कह रही थी। मुझे हार की जरूरत नहीं है महारानी। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हार की है जीत राम की। और हार कुछ भोले भरत लाल की है। इस बार से बोली तुम मुंड चोलूंगी। अरे मैं कहे को बोलूंगी, क्योंकि मेरी तो एक ही बार में आस पूरी हो गई। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूंगी। मेरी जो ये जीभ है ये कड़वी बोलती है, तो मैं इसको कटवा के फेंकवा दूंगी। और एक मीठी वाली जीभ, बढ़िया मीठी वाली दुकान से मंगा करके उसको लगवा लूंगी, फिर तुमसे बात करूंगी। कैसे? जो साची साची बात करता है उसका कपार फूटता है, और जो झूठ पूरी बात बनाता है वो लड्डू पेड़ा खाता है। अरे हाँ महारानी, हम कहा जो ठकुर सुहाती नहीं तो मौन रहा दिन राती। जो आपको ठाकुरों को सुहाता है अब मैं वही बोलूंगी। हाँ लेकिन क्या करूं, बिना बोले रह भी नहीं सकती।
है जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा, अनभल नहीं देख सकती, तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए अनभल नहीं देख सकती। तुम्हें याद है जब महाराज ने विवाह किया था तो क्या कहा था तुमसे, याद है? नहीं याद होगा क्योंकि तुम इतनी भोली हो, तुम्हें यादें नहीं है कुछ। दासी प्रियवादिन सिख दीने तो ही सपने तो पर कोप न हुई, तेरे ऊपर क्रोध मुझे स्वप्न में भी नहीं आ सकता, परंतु क्या करूं, तुमने क्रोध करने का कार्य किया है। दासी ये तो हमारे कुल की रीत है, बड़ा भाई स्वामी छोटा भाई सेवक, ये हमारे कुल की रीत है दासी। फिर ये सब बातें जानते हुए भी तुम हर्ष के समय में विस्मय कर रही हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। ये बताओ लग गया है क्या? हाँ लग गया हो चाहे न लग गया हो, तुमको क्या मतलब है? अरे कहाँ पे लगा है दिखाओ। न बोलूंगी, काय को बोली, एक बार बोली हूँ तो तुरंत जो मार मार लाठी फैला दिया है महारानी। दासी इतना कुछ होते हुए भी तू मेरे ही हित की बात कर रही है। हाँ हाँ मैं अभी तेरी बात अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही, आखिरकार बात क्या है? तू भरत को बहुत चाहती है ना? बिल्कुल। तो मैं तुझे भरत की सौगंध दे रही हूँ, भरत शपथ तू सत्य कहो पर हर कपट दुराओ, हर समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाओ, आखिरकार कारण क्या है? अब कारण पूछ रही हो महारानी, है याद नहीं? कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने क्या कहा था, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। लेकिन देख लो वचन तो दे दिया, अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। और तुमने भरत की शपथ दी है तो सुनो महारानी, कद्रु वृंता दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंध गृह से ही राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु वृंता को दुख दिया था सौतन होने के कारण, सगी बहन थी, और ये कौन तुम्हारी सगी है, तो उसी प्रकार तुम्हारे दुख देगी या तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। क्योंकि जो छोटी बहन है ना तुम्हारी, तो उसका बड़ा वाला लड़का वो लक्ष्मण उसके अनुयायी रहता है, जो हजूरी करता है, तो उसके बेटों को कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अकेला बेटा है, जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। महारानी देख खचाओ कहा भलभा की, भामले भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक तुम्हें ऐसे ही धक्का मार करके इस घर से सौतन निकाल देगी। और घर पर रहना चाहोगी तो जो सुख सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहा न आनो पाई। अपने बेटे के सहित चाकरी नौकरी हाथ पांव कपड़ा न लगता सब करना पड़ेगा, तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। अपना ये महारानी केकई सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने सवत का दिया हुआ दुख कभी सहन नहीं कर सकती। देगी देगी दासी परम खूब तो वचन पर शकौ पूत पर त्याग, तेरे कहने से मैं अपने पुत्र को त्याग सकती हूँ, तेरे कहने से मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे सकती हूँ, क्योंकि तू मेरी सच्ची दासी है। बिल्कुल तू मेरा भला चाहती है, महारानी तेरा गुण जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट के धूप में है, सबको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट। मंथरा कदापि नहीं होगी क्या कौशल्या की मनमानी, हम बिल्कुल नहीं, हमें कौशल्या की मनमानी नहीं होने दूंगी। सही है। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरतलाल, हटिएगी मन में ठानी, युवराज बनेगा। दासी अब तुम मुझे वो उपाय बताओ जिससे
मेरा बेटा भरत ही राजा बन सके। महारानी का पूछो तुम बहु न जाना, निज हित परहित पशु पहचाना, अपना हित और पराया हित पशु तक पहचान लेता है। अब तुम कहती हो कि उपाय बताओ, तो सुनो महारानी। हाँ आपके 2 वरदान महाराज के पास हाथी रूप में रखे हुए हैं। रखे तो हैं। देवासुर संग्राम के समय जब महाराज युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ के पहिए की कील निकल गई थी, आप भी थी उनके साथ में। तब जब आपने देख लिया तो कील की जगह उंगली डाल दिया था। महाराज युद्ध करते रहे और महाराज युद्ध में विजय हुए। जब उन्होंने देखा कि आप उंगली डाले हुए हैं तो उनको बड़ा ही गर्व हुआ और उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। आपने कहा था कि जब समय आ जाएगा तब मांग लूंगी, तो आ गया वो समय महारानी। 2 वरदान भूत संधाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, आ जाइए। मांगा हुआ आज जुड़ा वहु छाती। अब मांगना क्या है? क्या? सुत ही राज राम ही बनवासु। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नव जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भौं कमानों को पहले दिखलाना तीर चरित्र, फिर मांगना है इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। दासी, भरत का राज्य तो ठीक है, हाँ। ये मुझे अच्छा लगा, फिर लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास है। रामचंद्र वह राजकुमार कोमल तन है, निर्दोषी है, और उसमें इसका कोई दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है। 14 वर्षों वनवास बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है, 2-4 वर्ष रहने दो। अरे महारानी, मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया है, आप हैं कि वहीं धंसी हो। अरे महारानी, समझा समझा कर मैं हारी, फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। तब दया का समय नहीं है महारानी। सत्य कहती हो महारानी एक बात सुन लो, हाँ। ऐसे वरदान न मांगना कि महाराज तुम्हारे कच्छ में है तुम वरदान मांग लो, नहीं। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। अच्छा, जब राम की सौगंध खा जाएंगे महाराज, हाँ तब मैं उनसे वरदान मांगूंगी। हाँ, अब तुम सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को वन में तुम। दासी, ये जो तेरा कुबड़ है ना, हाँ। ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि की गठरी है। हाँ। कुबड़ नहीं, बुद्ध गठरी है कि तुझे प्रदान विधाता ने, सर में न ठसी तो ये पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ठसी तो। अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया ना, तो ये तेरा कुबड़ है ना, हाँ। ये तेरा कुबड़ सोने से मड़वा दूंगी। जय हो। दासी, हाँ। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वो कौशल्या नंदन राम आखिरकार मेरी सबत का ही पुत्र है। हाँ महाराज, कभी भी मुझे सर्व बन के डस सकता है, बिल्कुल। इसलिए उसे 14 वर्ष का वनवास होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बताओ, हाँ। तुम कह तो रही हो कि तिरिया चरित्र दिखाना है, तो तिरिया चरित्र मैं जानती नहीं हूँ। ले बताओ, ये महारानी होकर के तिरिया चरित्र नहीं जानती हैं। आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती। तिरिया चरित्र नहीं जानती हो महारानी। ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ, श्रृंगार करना तो जानती हूँ। बेंदी लगाना जानती हो? काजल लगाना जानती हो? हाँ, जानती हूँ। है ये बेसर पहनना जानती हो? हाँ। झुमका पहनना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक लगाना जानती हो? बिल्कुल। है इलू उलू करना जानती हो? ये क्या है? इलू इलू ये क्या है? चलो मैं भीतर बताती हूँ। महारानी सब कुछ जानती हो, तिरिया चरित्र नहीं जानती हो? फड़ पर आंखों में आंसू ले आना, झूठ बोल देना, यही तिरिया चरित्र। जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए तुम महाराज बन के आओ, मैं पहले तुम अच्छा महारानी बनो। ठीक है, अब मैं महाराज बन के आ रही हूँ। ठीक है, तुम हैं? महाराज बन के आ रही हो। खूब नखरा दिखाना। हाँ ठीक है, नक्शा दिखाना। हाँ, मैं महाराज बन के आ रही हूँ। आओ।
महाराजा अरे राजा इतना बूढ़ा थोड़ी है। टीबी हो गई है ना। महारानी आइए महाराज प्रणाम। सब फूकना का तुरंत आइए महाराज प्रणाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ मैं तुमको बता रही हूँ। आ रही हूँ। हाँ आओ। महारानी, ओ महारानी, अरे महारानी, वाह, ऐसे। अच्छा ये आ करना है। हाँ ये है त्रिया चरित्र। हाँ, हाँ। ठीक है, तुम जाओ महलों को आओ। और मैं जा रही हूँ कोप भवन को। ठीक ठीक ठीक। बहुविध चेरहि आदर देई और कोप भवन गबनी कह के महारानी कोप भवन की ओर गई। अभी भी अयोध्या के बाहर खुशियां मनाई जा रही हैं, जगह जगह बधाव बज रहे हैं। आइए एक प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से और इसके बाद महाराज श्री दशरथ जी और महारानी जी के द्वारा सुंदर संवाद होगा। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मुझे प्यारे से तुम्हारा मिला कि कलियों को जैसे न जाना मिला। मुझे प्यारे से तुम्हारा मिला कि कलियों को जैसे न जाना मिला। उसी से मैं मुझको इशारा मिला कि तुम्हारे जैसे कि जाना मिला। तेरी ही नजर में ये मेरी नजर है, तेरी इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी इश्क का मुझ पे हुआ ये